Good morning students. Standard 8 subject maths chapter number 11 mensuration. Okay, तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला अगर आपको आती है तो आपको सारे सम्स अच्छे से आते हैं। तो प्रीवियस पीरियड में हमने ट्रेपेजियम का टॉपिक लिया था जिसका हमने एक सम किया था। अब आगे हम इसी मेथड के दूसरे सम्स करेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया की फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो यहाँ हमें नंबर 1 द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर and the distance between them is 10 centimeter. तो find the area of trapezium. ओके, तो यहाँ हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना था, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखी एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दो साइड्स कौन सी दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर आया 100 सेंटीमीटर। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके अगर हमें ये साइड दी हुई हो, एरिया दिया हो, तो हमें हाइट ढूंढने का कहा गया हो, या आपको हाइट दी हो, एक साइड का मेजरमेंट दिया हो, एरिया का मेजरमेंट दिया हो और दूसरी साइड का मेजरमेंट फाइंड करना हो, तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम अभी उसी मेथड के सम्स करेंगे नंबर 2 डाल के। The area of trapezium is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है। इसके पहले हमने जो सम किया था उसमें हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना था। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। दो पैरेलल लाइन की साइड्स दी हैं 13 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो फॉर्मूला तो हम यही लिखेंगे ट्रेपेजियम एरिया इज इक्वल टू
ओके 1/2। यहाँ एरिया कितना दिया है हमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया हमें दिया है 400। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 13 सेंटीमीटर प्लस 27, तो 13 प्लस 27 मल्टीप्लाई हाइट हमको फाइंड करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जिसको हम हाइट कहते हैं। तो उसके लिए हम h लिखेंगे। तो यहाँ देखो सब कुछ हमें दिया है, हमें h फाइंड करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी 400 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 27 40 मल्टीप्लाई h, ये हो गया 20। ओके 20 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 400। Therefore h is equal to 400 upon 20 20 तो h is equal to 20 सेंटीमीटर। ओके हाइट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना मिला हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, फॉर्मूला वही यूज करने की, और जो भी हमको वैल्यूज दी गई हो उसको रख देने का अंदर, और जो फाइंड करना है उसको हाईलाइट करने का, उसको आगे ले आने का और सिंप्लीफाई करने का। ओके, तो ये सब कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, थर्ड नंबर। The area of a trapezium is 300 centimeter square. The length of one of the parallel side is 28 centimeter and its height is 15 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 multiply sum of parallel sides multiply by height। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पहले हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो वैल्यूज दी है वो लिखेंगे। एरिया दिया है 300 1/2। अब पैरेलल साइड में एक साइड का मेजरमेंट दिया है, दूसरी साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 28 प्लस बी मतलब जो दूसरी साइड हमको फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू, और हाइट हमको दी है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 300
अब देखो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे 28 प्लस बी। ओके, अब ये जो 2 है वो सामने चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये दोनों इक्वल में है तो हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। 28 प्लस बी मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 300। अब यहाँ पर ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। 28 प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 15। अब हम सिंप्लीफाई करें 15 2 जा 30 और 0, तो अब हम इसको ऊपर लिखेंगे 28 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया 40। Therefore b is equal to 40 minus 28, तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। दूसरी साइड का मेजरमेंट क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमारा ट्रेपेजियम का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए, तो मैं शेप्स बोल रही हूँ, जो भी शेप्स बोल रही हूँ उसका हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों तरह के सम्स किए हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये इतने टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया का टॉपिक आएगा। अब हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे और उसके रिलेटेड सम्स करेंगे। अभी हम ये दो फॉर्मूला को यूज करके इसके सम्स करेंगे। दो फॉर्मूला है हमारी, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर, l मींस लेंथ जो हमको दी हुई होती है, एंड लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये दो फॉर्मूला लर्न कर लो। अब हम इसके सम्स सॉल्व करेंगे नंबर 1 लेकर। Number 1. Find the total surface area and the lateral surface area of a cube having length 5 cm. L हमको यहाँ पर दी है 5 cm और हमें ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन में जो दिया हो वो लिख देने का, L इज इक्वल टू 5 cm। अब पहले सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, 6l यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आया? 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है इसमें? लैटरनल सरफेस एरिया। फोर एल स्क्वायर, 4 एल यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया मतलब द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसिस। सॉलिड शेप की बात हो रही है। जो आप क्यूब डाइस आप खेलते हो, जो भी स्नेक्स एंड लैडर्स वो सारे गेम्स में डाइस आता है, ठीक है, तो उसमें आप वो डाइस भी एक तरह का क्यूब है। फिर आपका कंपास बॉक्स वो कौन सा शेप है? क्यूबॉइड शेप है वो। फिर आइस का क्यूब कैसा है? वो क्यूब है। ठीक है, मतलब जो रेक्टेंगल में होता है उसको क्यूब बोलते हैं और स्क्वायर शेप में जो होता है 6 साइड वाला उसको हम कहते हैं क्यूब। फिर से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। लैटरनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सम है यहाँ पर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लैटरनल एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये दोनों फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें एल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। तो 6l, एल कितना दिया है? 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे लैटरनल सरफेस एरिया जिसकी फॉर्मूला है 4l स्क्वायर। एल कितना दिया है हमें? 5। 4 × 5 स्क्वायर 4 × 25 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत इजी मेथड है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड लैटरनल सरफेस एरिया, ये दो फॉर्मूला लर्न करोगे तो इसी तरह की। यहाँ पर मैं नंबर बदल दूँ तो आपको आते ही है कि हमें एक बार सिर्फ उसकी मेथड लर्न करनी है। फिर जहाँ भी 5 है वहाँ पर वहाँ जो भी नंबर मैं रखूँ वो आपको रखते जाना है और वो सॉल्व करते जाना है आगे आगे। अब हम दूसरी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। आगे के दो फॉर्मूला अब हम करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमें एल दिया है 8 सेंटीमीटर।
यहाँ हम दो नई फॉर्मूला अभी स्टडी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये 5th स्टैंडर्ड में भी आता था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला टॉपिक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। एल मतलब जो लेंथ हमको दी गई है, क्यूब मतलब वो 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई होती है, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to L cube, where L is 8 cube centimeter. Okay, 8 का क्यूब मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 8 8 जा 64 8 जा करेंगे हम 512 सेंटीमीटर। ओके, क्या आंसर आया इसका? 512। अब यहाँ पर क्यूब है ना, तो हम यहाँ पर आंसर है क्यूब लिखेंगे। जैसे एरिया वाले सम में हम स्क्वायर लिखते थे, तो ये क्यूब वाले में हम यहाँ पर क्यूब लिखेंगे। क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, अब इसी नंबर में मैं नंबर चेंज कर दूँ, ठीक है, सिर्फ मैं नंबर चेंज कर देती हूँ। Number 2, find the volume of a length 10 सेंटीमीटर की। ओके, 10 सेंटीमीटर की लेंथ हो, वैसे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। L दिया है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1 1 जा 1, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस तरह से मैं आपको वर्कशीट में नंबर अलग अलग दूं और इसको सॉल्व करने का हो तो भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला अगर अच्छे से आती है तो एकदम आना चाहिए हम लोग। कि अब हम क्यूबॉइड का एक सम कर देंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर, find the volume of a cuboid having length 15 centimeter, breadth 12 centimeter and height 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमें एल बी एच दिया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो कौन कौन सी साइड है? 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें। 12 5 जा 60, 15 6 जा 90, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अभी हमने ये चैप्टर में सरफेस एरिया, ये पीरियड है, अभी हमने सरफेस एरिया, उसकी क्या फॉर्मूला थी कि 6L²। फिर लेटरनल सरफेस एरिया जिसकी फॉर्मूला थी 4L², उसके सम्स किए। उसके बाद ये दूसरी दो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला के हमने सम्स किए। आगे के पीरियड में हम इसी चैप्टर में नई नई फॉर्मूला लिखेंगे और उसके सम्स सॉल्व करेंगे।
Okay, till then you have to do revision of all these formulas. Thank you.